हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर हुआ था, उसमें जो प्रश्न आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 री एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने टीआरई 2 टीआरई 3 में जो आपका पेपर कैंसिल हुआ, उसमें पेपर देखा तो बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपके मिले थे। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्नों को हमने लिया है, जो आपका लड़कों वाली शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें जो है कि जो लड़कियों वाली शिफ्ट के पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा अरोड़ा आसिफ अली। जी हाँ दोस्तों, अरोड़ा आसिफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। तो इनको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी यह कहाँ पर की थी। तो देखिए, वह आपके किए थे महाराष्ट्र के पूना में। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूना में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थे। साथ ही में 1916 में ही जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन वह की थी आपका कहाँ पर की थी, मद्रास के अड्यार में उन्होंने किया था। लेकिन जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, यह जो है कि आपका पूना में किए थे। और सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग की स्थापना किए थे। उसके बाद जो है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इनकी दो पत्रिका थी, एक केसरी थी, एक मराठा थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो देखिए, अगर हम बात करें हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो थी, इसके प्रकाशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यह आपकी जो हुंकार पत्रिका थी यह सहजानंद सरस्वती जी की थी। लेकिन इसके जो प्रकाशन है वह जो है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने तो करवाया था। साथ ही में जो है कि उनके बाद यमुना कारजी ने भी इसके प्रकाशन में सहयोग दिया था। और राहुल संस्कृत्यायन ने भी जो है कि इसके प्रकाशन में सहयोग दिया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि यह नहीं पूछा गया है कि यह पत्रिका किसकी थी। अगर यह पूछता कि यह पत्रिका किसकी थी तो वह आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का हो जाता। लेकिन पूछा गया है कि इसमें प्रकाशन कौन कौन संबंधित है, तो यह आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 4 वाले ऑप्शन को आप मार सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था, कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने झांसी की रानी जी को कहा था कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ह्यूज रोज। जी हाँ दोस्तों, ह्यूज रोज था, उसने ही ऐसा कहा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। साथ ही में कोई सूचना रहती तो वह भी बताया जाता है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न
प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार बनी थी उसमें श्रम मंत्री कौन था। तो देखिए अगर हम श्रम मंत्री की बात करें तो वह आपके थे जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे वह जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री थे, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो देखिए 1918 में जो है यहाँ पर 1918 दिया गया, 1917 में जो है कि चंपारण वाला आंदोलन होता है और पूछा गया है कि जो चंपारण कृषि आंदोलन था यह जो है कि किस वर्ष जो है कि किस महीने में पारित हुआ था। तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा मई में। जी हाँ दोस्तों, मई में यह पारित हुआ था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ दोस्तों, कथन आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। द इंडियन स्ट्रगल का लेखक जो है वह किसने किया था, तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं पर दिया गया अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये लेखक राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। वहीं पर बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। ब्रह्मदत्त जो थे वह आपके तीसरे सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही जो थे वह विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे वह ब्रह्मदत्त थे। तो इसलिए यह दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार की वह कौन सी जनजाति थी जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, तो वह आपका उरांव जनजाति थी। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उरांव जनजाति जो थी वह कांग्रेस के गया अधिवेशन जो हुआ था उसमें प्रमुख रूप से हिस्सा ली थी, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें इंडियन स्पेक्टेटर जो है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, तो यह बिल्कुल गलत है, यह आपका सुमेलित नहीं है। वहीं पर बात करें एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। जो एडवोकेट ऑफ इंडिया या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, तो यह भी दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। वहीं पर बात करें यंग इंडिया जो है यह गांधी जी की पत्रिका थी, तो इसको याद रखिएगा, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसलिए इसमें देखिए दो ऑप्शन आपका गलत हो गया और गलत वाला ऑप्शन ही पूछा है, तो इसलिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो देखिए 1938 में जो है कि किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वह राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यह जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जी ने महात्मा गांधी एंड बिहार नामक पुस्तक को लिखा था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो देखिए अगर हम बात करें कि वह कौन सा आंदोलन था जिसमें बिहार के लोग उससे प्रभावित होकर के चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे, तो वह आपका जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के जो बिहार के लोग थे वह आपका चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एगस मेडिकल की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का
विश्व जीडीपी का कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो ये देखिए यह प्रश्न जो है यह आपका जो है कि यह आपका अलग आ गया है, यह आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं है। फिलहाल चलिए इसको भी करा देते, तो यह जो ऑप्शन सही है वह 32 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 32% था। फिलहाल इसको आप छोड़ सकते हैं। यह जो है आपका यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं है। इसको अगली वीडियो में देखेंगे जब हम इस टॉपिक पर वीडियो कराएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है सूची 1 से जो है सूची 2 में आपको मिलान करना और आंसर आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन आपका दिया गया है कि विशेष विवाह अधिनियम, तो विशेष विवाह अधिनियम आपका कब आया था। तो यह देखिए आपका जो आया था विशेष विवाह अधिनियम यह 1954 ईस्वी में आया था। जी हाँ दोस्तों, विशेष विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी में आया था। वहीं पर अगर हम बात करें दहेज निषेध अधिनियम जो आया था यह आपका 61 में आया था। 1961 ईस्वी में आपका क्या आया था, दहेज निषेध अधिनियम आया था। वहीं पर अगर हम बात करें समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है यह 1976 ईस्वी में आया था। जी हाँ दोस्तों, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है यह 1976 ईस्वी में आया था। वहीं पर पूछा गया है कि नारी अभिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है यह आपका कब आया था। तो यह आपका आया था 1986 ईस्वी में। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। इस चीज़ को आप नोट भी करते चलिए कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है यह 1986 ईस्वी में आया था। तो देखिए अगर हम यहाँ पर मिलान करें तो पहले वाले का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, पहले का सेकंड, दूसरे का फोर्थ हो गया। तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और आपका फोर्थ वाले का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 जिसमें ऑप्शन में होगा, देखिए यह सेकंड वाले में है तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे मिलाना था। थोड़ा सा यह कठिन प्रश्न था क्योंकि इसमें जो है कि अधिनियम के बारे में पूछा था। तो फिलहाल इसको इस तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों यह 14 प्रश्न थे जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 1 का जो बॉयज वाली शिफ्ट थी उसमें जो पेपर हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न आए थे। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। 2-3 प्रश्न तो आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। अगर यही प्रश्न रिपीट नहीं होता है तो बस आप जिस जिस टॉपिक से यह प्रश्न है उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। और अगली वीडियो में हम जो है कि जो लड़कियों वाले शिफ्ट का पेपर हुआ था फर्स्ट टीआरई 1 में उसको करवाएंगे, उसके बाद जो टीआरई 2 का पेपर हुआ था उसको करवाएंगे और फिर टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ आपका वह हुआ था उसको करवा देंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पर जो है कि पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती है, कोई भी सूचना रहती है तो दी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।